Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. This is chapter number 11, correct uses of punctuation. Okay, so let's start. यहाँ पर हम पंचुएशन का करेक्ट यूज सीखेंगे, जैसे कि पंचुएशन मार्कर्स आर सिंबल्स दैट हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट बेटर। जिससे पंचुएशन मार्क क्या है, वो जिससे रीडर जो है वो सही से रीड कर सके कि क्या लिखा है। ठीक है ना। जैसे कि लेट्स ईट, मार्क लगे ना, यहाँ पे पंचुएशन मार्क लगे हुए, इतनी सी बात पे देखो कितने मार्क लगे हुए हैं। लेट्स, फिर कॉमा, फिर मदर, लेट्स ईट मदर, लेट्स ईट मदर, लेट्स ईट मदर। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमा का मतलब होता है थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, और फुल स्टॉप का मतलब भी यही सेम होता है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा रुक करके पढ़ोगे। ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। Remember, it is not only important to use punctuation mark but also to use them correctly both during writing and reading. सिर्फ यूज़ करना ही नहीं पंचुएशन मार्क सीखना इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उसको रीड करना, राइट करना, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर पढ़ते हैं पंचुएशन मार्क के बारे में। तो फर्स्ट आपका है कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर हर मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे द, ताजमहल, तो द जो होगा टी, टी होगा उसको, वो कैपिटल होगा। दूसरा रिप्रेजेंट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का भी हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ये देखो, जैसे कि सेंटेंस बिगनिंग हुआ तो पहला लेटर जो है कैपिटल है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, ये बॉब किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम, तो उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ताजमहल का ताज टी और एम का महल का एम, दोनों कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में भी कैपिटल होता है, ये भी याद रखना। और जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रही है ऐसे कॉमा के बाद, तो भी कैपिटल होगा। और आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा पीरियड ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ करते हैं, लास्ट में, एंड में, मतलब कोई भी सेंटेंस के ख़त्म होने फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और क्या है कि शो शॉर्ट फॉर्म्स, और जैसे किसी का शॉर्ट फॉर्म शो करना हो तब फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क, जब कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं और लास्ट में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल तो आप देख ही रहे हो, ये तब यूज़ होता है जब कोई सडन फीलिंग मुँह से निकलती है अचानक। ठीक है, जैसे कि टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज जॉय, एंगर, सरप्राइज, डिस्ट्रेस एक्सेट्रा, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ओह नो आई हैव लॉस्ट माय रिंग, तो एक तरीके का यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रेस है। हम्म, तो इस तरीके में देखो, यहाँ पर आपको, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एंड इंजेक्शंस, इंटरजेक्शंस, जैसे ओह, आह, ऐसे इंटरजेक्शंस के बाद भी ये लगा होता है, देखो बीच में लगा है। आफ्टर अ कमांड, कम हियर, जो भी एकदम से बोला जाता है, सडन बोला जाता है वर्ड, अचानक बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, उन सब के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी आ रही है आपकी, एक्टिविटी राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क इन योर नोटबुक। ठीक है ना, तो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क इन योर नोटबुक। तो इसको फिर से लिखना होगा, और अप्रोप्रिएट जो भी पंचुएशन मार्क्स जैसे मैंने अभी बताए हैं उनको एक बार फिर से रीड करो, फिर यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे पे अटेंशन इन क्लास, तो यहाँ पर कौन सा पंचुएशन मार्क यूज़ होगा, ये आप सब कुछ करो। कॉमा का यूज़ बताने जा रही हूँ मैं। कॉमा का यूज़ तब होता है जब भी एक लिस्टेड कोई चीज़ होती है, जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर फ्रूट्स हैं, कोई लिस्टेड चीज़ है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड मेलन, तो कोई लिस्टेड चीज़ है
तो उनके साथ हमें कॉमा कॉमा करके सेम काइंड की वस्तुओं के लिए, सेम काइंड की चीज़ों के लिए कॉमा कॉमा करके हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो जैसे मार्क द नेम ऑफ पर्सन बीइंग एड्रेस, मार्क द नेम ऑफ पर्सन बीइंग एड्रेस, जैसे कि क्या है कि किसी का नाम है और उसको बताना कि ये इसने कहा, तो मार्क प्लीज टेल मी द ट्रूथ। तो जैसे किसी का नाम बोल रहे हैं और उससे हमें कुछ कहना है, तो उसको एड्रेस करते हुए भी हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। मार्क एक्सप्रेशन सच एज वेल, नो एंड यस, एक्सप्रेशंस देने की, जैसे यस, आई, यस, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया वेल, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया। सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस, कोई पार्ट मतलब कोई एक सेंटेंस सेपरेटली ख़त्म हुआ तो कॉमा का यूज़ करेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इंट्रोड्यूस वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन, जब भी जैसे कोई बोलता है किसी भी वर्ड्स को, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे टॉम सैड, यहाँ टॉम ने कहा तो उसके बाद हमने कॉमा का यूज़ किया, ठीक है, ओके। ये एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा का ही यूज़ करना है। तो आपको अपनी नोटबुक में इसको रिराइट करना होगा और कॉमा का यूज़ करना होगा। देखो बेटा, एक्सरसाइज करते चलो, आप लोगों के 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, सारी एक्सरसाइज करते चलो, वरना आप ही लोगों का धोखा है, आप ही लोगों को नुकसान है। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी कोई इनडायरेक्ट स्पीच होती है, अभी जैसे मैंने दिखाया था कि किसी ने कहा कुछ और फिर उसके बाद उसके इनडायरेक्ट स्पीच, देखो जैसे ये है, किसी ने कहा, तो यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ है। उसी तरह आगे बढ़, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंट अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा वाइल रीडिंग। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है जब भी इसको हम रीड करेंगे थोड़ा ज़्यादा हमें रुकना पड़ेगा कॉलम कॉमा की अपेक्षा। कॉमा में फ्यू सेकेंड रुकते हैं, यहाँ थोड़ा और सेकेंड्स रुकेंगे, कॉमा से ज़्यादा रुकना पड़ता है जहाँ सेमी कॉलम लगता है रीड करने में। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये देखो, सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कैन बी रिटन एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जैसे इट इज़ प्योरिंग हैवीली, कोई सेपरेट पार्ट होगा वहाँ सेमी कॉलन का यूज़ होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते। और जब भी, हाँ, मोस्ट ऑफन अ सेमी कॉलन कुड बी रिप्लेस्ड बाय कंजक्शन। और जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सो नहीं लिखना है, सो की जगह हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर है, समझ में आ रहा है, बस ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। कॉलन का यूज़ क्या करेंगे, ये भी, ये सेमी कॉलन से बड़ा पॉज लेता है, मतलब बड़ा ठहराव लेता है, उससे ज़्यादा जब ये कहीं लिखा हो तो उसमें ज़्यादा रुकना पड़ता है हमें, मिनट, लगभग आधे मिनट तक हमें रुकना पड़ता है। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोई लिस्ट है, जैसे कि वी विल नीड टू कैरी द फॉलोइंग थिंग्स टू द ट्रिप, तो कोई लिस्ट बनानी है तो हमने इसका यूज़ किया। टू द ट्रिप, वाटर, स्नेक, टॉर्च, क्लॉथ्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस डायलॉग इन स्क्रिप्ट, जब भी कोई स्क्रिप्ट डायलॉग होता है कि अमित सेड, अमित ने ऐसा कहा, फिर अलका ने ऐसा कहा, तो इस जगह हमने देखो कॉलम का यूज़ किया, कॉलन का। सेपरेट आवर एंड मिनट्स, जब भी टाइम बताते हैं लिखते हैं तब इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, 10 आवर एंड मिनट, 15 मिनट। एक्टिविटी में आपको कॉलम, कॉमा, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है, दिमाग लगा करके कहाँ कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पंचुएशन मार्क सिंबल है जिसकी सहायता से हम रीड कर सकते हैं कोई भी लिखा हुआ वर्ड, टेक्स्ट। उसके बाद द कैपिटल लेटर मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस रिप्रेजेंट्स पर नाउन्स, कैपिटल लेटर हमेशा बिगिनिंग सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, फुल स्टॉप लास्ट पे यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज़ कर सकता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन हो रहा हो तब। और कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग देने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, या इंटरजेक्शन के बाद में यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। कॉमा, जब लिस्टेड कोई चीज़ हो एक ही जैसी, एक ही काइंड की, तो कॉमा यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, जब कोई चीज़ कोई कह रहा हो, कोई, जैसे टॉम सेड, फिर यू आर अ गुड बॉय, तो यू आर अ गुड बॉय जब लिखेंगे, टॉम सेड यू आर अ गुड बॉय, तो यू आर अ गुड बॉय जब लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। सेमी कॉलन का ये काम रहता है कि वो सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कैन बी रिटन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस,
कोई दो सेंटेंसेस में जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसके बगल में सेमीकोलन का यूज़ होता है। कॉलन का यूज़ होता है कि जब कोई डायलॉग हो, स्क्रिप्ट हो और उसमें किसी को डायलॉग देना हो, जैसे टॉम ये कहेगा, अलका ये कहेगी, तो उस तरीके से कॉलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, भी एक्टिविटीज़ है वो फटाफट कर लीजिए आप। इसमें पीछे आंसर शीट भी दी होती, बट आप अपने मन से करिएगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाद में मैच कर लीजिएगा और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछिएगा। गुड बाय, टेक केयर।